अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सही किया या गलत किया। तुम्हारी माँ मेरी और तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देती, क्योंकि मैं गरीब इंसान जो हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए किसी बड़े घर का रिश्ता ढूंढती, और अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी ना कि मैंने तुम्हें भगाया है, तो ना जाने ही वो हम दोनों के साथ क्या करेंगी। तुम चिंता क्यों करते हो? जब प्यार किया तो डरना क्या? जब हमने कोई गलती थोड़ी न की है, हमने तो एक दूसरे से प्यार किया है। मैंने माँ को कितना समझाने की कोशिश की कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, पर माँ कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय तुम्हारे साथ भागने के। और फिर तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें हम हल कर लेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम बस ये सोचो कि हमारी आने वाली जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी। यहाँ से दूर दिल्ली में जाकर हम आराम से रहेंगे और किसी को हमारे बारे में कोई खबर नहीं होगी। आज से 8-10 साल बाद तक भी नहीं, कोई हमें जानेगा ही नहीं। पर तुम तो महलों में रहने वाली हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पता नहीं वो सारी खुशियां दे भी पाऊंगा या नहीं। बहुत चिंता होती है मुझे, न जाने ही मैं तुम्हारे लायक हूं भी या नहीं। सोचता हूँ कभी कभी कि कहीं मैंने अपनी औकात से बढ़कर तो नहीं तुम्हें चाह लिया। मैं सोचता हूँ कि कहीं मैंने तुम्हारी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर दी। कहीं कहीं मुझे ऐसा तो नहीं कि अधिकार नहीं था तुम जैसी सुंदर, खूबसूरत और पढ़ी लिखी और समझदार और इतनी अमीर अमीर माँ की बेटी से प्यार करने का। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आया तो मैं कैसे कैसे खुद को माफ कर पाऊंगा। तुम कुछ भी ऐसा मत सोचो। इस भागने के फैसले में अकेले तुम्हारा ही हाथ थोड़े ना है। भागने का फैसला मेरा भी था। मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहती थी। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती थी। मैंने तो सोच लिया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। अब माँ तैयार नहीं हुई तो मुझे भागकर शादी करनी पड़ रही है, और मैं अपने फैसले पर बिल्कुल भी नहीं पछता रही हूँ। तुम्हारे साथ ना एक सूखी रोटी को आधा आधा तोड़कर हम दोनों खाएंगे और खुश रहेंगे। और अगर मिली तो मिली, ना मिली रोटी ना तो पानी पीकर भी खुश रहूंगी। पर ये सोचकर खुश रहूंगी कि कम से कम तुम तो मेरे साथ हो, और तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी फैसले पर पछताती नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई फैसला करती ही नहीं हूँ जिस पर मुझे पछतावा हो। सुना तुमने माधव? श्रद्धा भाग गई, और ये बात मुझे अब पता चल रही है। ये सारे नौकर चाकर कमीने किसी एक काम के नहीं है। बताओ तो जरा, इनकी पहरेदारी में मैंने मेरी बेटी को छोड़ा था और इन लोगों से एक काम नहीं हुआ। माधव, तुमसे मैं कह रही हूँ, पता कराओ श्रद्धा का। श्रद्धा कहाँ गई? मुझे उसके बारे में पता करना है। श्रद्धा कहीं भी जाए, मुझे उसे ढूंढ कर निकालना है। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मंगला देवी की बेटी है वो। इस तरीके से तो पूरे शहर भर में मेरी नाक कट जाएगी। अरे, नेतागिरी में कितना कितना नाम है मेरा। लोग जानते हैं मुझे, इतनी बड़ी नेता हूँ मैं। और मेरी बेटी भाग गई, और वो भी उस दो कौड़ी के इंसान के साथ। मुझे मुझे ना मेरी बेटी के बारे में पता करना है। उस अनाथ के साथ भागी है वो। मुझे उसे ढूंढ कर निकालना है। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मेरे घर में चाहिए। माधव, उसका पता लगवाओ कि वो कहाँ गई है। मैडम, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने आदमियों को छोड़ता हूँ। जहाँ कहीं भी श्रद्धा मैडम होंगी ना, वो उन्हें ढूंढ कर निकाल लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैडम। श्रद्धा मैडम का पता जल्दी ही चल जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे मेरी श्रद्धा मेरे घर में चाहिए। उस दो कौड़ी के इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी। समाज में कितना नाम है मेरा, चरोर। समझ रहे हो ना तुम माधव? जाओ, जल्दी जाओ। श्रद्धा, तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का ना गलत फायदा उठाया है। मैंने तुम्हें मना किया था। उस अनाथ दो कौड़ी के आदमी के साथ मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, तो तुम भाग गई मेरे घर से। मेरी नाक कटा दी तुमने। श्रद्धा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें तो वापस बुलाऊंगी, पर साथ में उस अनाथ, उस दो कौड़ी के लड़के का ना मैं वो हाल करूंगी ना, वो हाल करूंगी कि दुनिया में लोग देखते रह जाएंगे, सबक लेंगे कि ऐसा कोई कभी ना करे। मंगला देवी की बेटी को भगाया है उसने। उसे पता नहीं है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। 7 महीने बाद। अरे अच्छा हुआ आ गए आप। अभी अभी मैं सब्जी ही बनाने वाली थी। बताइए ना, किस चीज़ की सब्जी खाना पसंद करेंगे आप? क्या बना लूँ आज? हाँ, बताइए ना। देखिए ना, कितनी हरी हरी और ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं। सब अभी अभी खरीदी है मैंने। बोलिए ना, आपको क्या अच्छा लगेगा, मैं आज वही बना लेती हूँ। वैसे ना, आपके लिए मैंने खीर भी बनाई है। क्या है ना कि आज खजूर वाली खीर खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बनाया था। थोड़ा मैंने अपना खा लिया और थोड़ा आपके लिए रखा था। हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाइए, फिर खजूर वाली खीर खा लीजिएगा। और हाँ, चलिए अब सब्जी भी बता दीजिए फटाफट से, क्या बना लूँ? श्रद्धा, इधर दो ये सब मुझे। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऊपर से तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनती। तुमसे कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत किया करो। जब मैं घर पर ना रहा करूं, बैठकर आराम किया करो और अपना फोन ना अपने पास में रखा करो। कितनी बार तुम्हें ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी मुझे? इतनी भारी सब्जी की टोकरी उठाकर ला रही हो तुम। अरे सब्जी वाला आया ही था, सब्जी ले ली थी, दरवाजे पर रखकर बंद कर देना था, वहीं पर पड़ी रहती। मैं आता तो उठाता नहीं। हाँ,
तुम सारे काम खुद से ही क्यों करने लगती हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे आप भी ना, ये सारा काम तो सभी औरतें करती हैं, मैं कोई अनोखा काम थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे सब्जी की ही तो टोकरी है, बहुत भारी भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी ही तो सारी सब्जियां हैं। आप भी ना बेकार में चिंता करते रहते हैं, और फोन हमेशा मैं अपने पास में ही रखती हूँ। आप इतना क्यों सोचते हैं, समझ नहीं आता मुझे। देखो श्रद्धा, सभी औरतों के बारे में मैं नहीं जानता। तुम मेरी पत्नी हो और ये बच्चा मेरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को या तुम्हें कोई नुकसान हो। वैसे भी तुम्हें जिंदगी में बहुत ही मुश्किल से पाया है मैंने, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, समझी तुम। एक तो न जाने ही क्या श्राप है मेरी जिंदगी पर कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ हमेशा पूरी तरह से खुश होकर आ ही नहीं पाती। हमेशा खुशियों के साथ कोई ना कोई गम लगा रहता है। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें खोने से बेहतर मैं मरना समझता हूँ। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। हमारी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और आप ये अनाप शनाप बातें बक रहे हैं। चलिए छोड़िए ये सब, ये सब्जी की टोकरी उधर रख दीजिए और बना लीजिए आज आप ही जो आपका दिल करे, ठीक है। पर खजूर की खीर मैंने बनाई है, उसे तो आपको खाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा कोई अनाप शनाप बातें। पर आइंदा से तुम भी वादा करो कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करोगी, समझी। आराम करोगी जब तक मैं घर पर ना रहूँ। मजबूरी है मेरी, कमाने जाना पड़ता है, वरना तो मैं तुम्हें छोड़कर ऐसी अवस्था में एक पल को भी कहीं ना जाऊँ। पर मजबूरी ना होती ना तो मैं कहीं ना जाता। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, काम भी तो ज़रूरी है अपना परिवार चलाने के लिए। तुम्हारी देखभाल के लिए। बस अब ठीक है, तुम बैठो आराम से। मैं ना खूब बढ़िया सी ऐसी चटपटी सब्जी बनाऊंगा ना, खाकर खुश हो जाओगी तुम। ठीक है। श्रद्धा का पता चल गया है मैडम। श्रद्धा मैडम दिल्ली में है, और वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। मेरे ख्याल से मैडम अब कोई फायदा नहीं है उन्हें वापस ढूंढ कर लाने का। अब वो अपनी जो जिंदगी जी रही है ना, उन्हें उसी जिंदगी में रहने दीजिए। वही बेहतर होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अच्छा, उस इंसान ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली और तुम चाहते हो कि मैं उससे अपनी हार मान लूं, मैं उससे अपनी हार स्वीकार कर लूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मंगला देवी किसी से हार नहीं सकती। इन 7 महीनों में ना, 7 महीनों में मैं 700 बार मरी हूँ, 7000 बार मरी हूँ। लोगों को जवाब मैंने अपनी जुबान से क्या क्या दिया है ना, ये मैं ही जान सकती हूँ। किस तरीके से लोगों के तानों का सामना किया है। अरे पार्टी में मेरा नाम खराब हो गया और तुम कह रहे हो मैं शांत रह जाऊँ। जैसे तैसे करके मैंने अपनी इज्जत बनाई है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे श्रद्धा वापस से मेरे घर में चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। पर मैडम अब फायदा ही क्या है। श्रद्धा मैडम यहाँ अगर आ भी गई तो आपकी और बदनामी ही होगी, नाम नहीं होगा आपका। समझने की कोशिश करिए मैडम, बात हमारे हाथों से निकल चुकी है। उन्हें ढूंढने में हमने बहुत देर कर दी। शट अप। तुम लोगों जैसे निकम्मों लोगों के भरोसे मैंने अपना काम छोड़ा था तो लेट तो होगा ही, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन लोगों को भूल जाऊंगी। श्रद्धा मेरी इकलौती बेटी है, मुझे वो मेरे घर में चाहिए। उसकी शादी मैं अपने मन से करूंगी, समझे तुम। अब मैं तुमसे जो जो कहती हूँ ना, बस तुम वही करो, समझे। अपना दिमाग लगाने की और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा मेरी बेटी है, वो इस घर में रहेगी, मेरे घर में, मेरी बेटी बनकर। उसकी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, और उसकी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगी। उसका भाग्य विधाता, उसकी कर्म विधाता सब उसकी माँ ही है, और वो मैं हूँ। इतनी रात हो गई और वो अभी तक घर नहीं है। ऐसा तो वो कभी नहीं करते थे। उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या करूं, इतना परेशान हो रही हूं मैं। मुझे ऐसी हालत में ऐसे अकेले छोड़कर वो कहाँ जा सकती हैं। कितनी बार मैंने उन्हें कॉल किया, पर फोन ही बंद आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? भाभी, वो हमारे घर पर फोन आया था। वो अभी पता चला है कि मैं आपसे कैसे कहूँ भाभी, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? पर क्यों, हुआ क्या है? ये भी अभी तक घर नहीं आए हैं और तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे घर पर फोन आया है, आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, कुछ बोलोगी भी? भाभी वो मैं आपसे कैसे कहूँ भाभी। भाभी वो शिवम भैया का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वालों का और हॉस्पिटल से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आपको शिनाख्त करने वहाँ जाना होगा। क्या कहा तुमने? शिनाख्त करने? ये तुम क्या कह रही हो? वो तो सुबह मेरे सामने से ही घर से गए हैं। वो ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब झूठ है। भाभी संभालो अपने आप को, संभालो। श्रद्धा, तू भले ही मुझे अपना दुश्मन समझे, पर मैंने हमेशा तुझसे प्यार किया है। मेरी बेटी है तू, अपनी कोख से जन्म दिया है तुझे। कभी जिंदगी में दुख में नहीं देखना चाहती थी तुझे। महीनों भर पहले ही मुझे तेरा पता चल गया था, पर मैं ये सोचकर खुश थी कि मुझसे दूर ही सही, कम से कम तू तो अपनी जिंदगी में खुश है। पर अब बात वो नहीं रह गई है। अब तेरा पति तेरे साथ नहीं है श्रद्धा, और तुझे ना मेरे साथ चलना होगा।
देख बेटा, इस अवस्था में तू अकेले अपना और अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखेगी? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे साथ चल, अपने घर चल बेटा, अपने घर चल। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर उनका था, उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए इसे बनाया था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी माँ। मैं और मेरा बच्चा, हम उनकी यादों के सहारे यही अपनी जिंदगी गुजार देंगे माँ। भगवान ने न जाने क्यों मुझसे मेरा सारा सुख चैन छीन लिया माँ। श्रद्धा, पागल मत बन। अगर तू अकेले होती ना तब पर भी मैं तुझे छोड़ देती, पर इस बच्चे के बारे में तो सोच। अकेले कैसे कैसे तू अपना सब कुछ संभालेगी? अभी डिलीवरी होनी है, बच्चे का ख्याल रखना है। अरे कोई तो होना चाहिए तेरे साथ। मैं अपना राजनीतिक पार्टी के कामों में उलझी रहती हूँ, कम से कम तू वहाँ रहेगी, 4 लोग तेरे साथ रहेंगे तो मुझे भी टेंशन फ्री रहूंगी मैं। देख बेटा, यहाँ रहेगी तो हर पल दमाची की याद तुझे सताती रहेगी। देख बेटा, चाहे जो भी हो, भले ही मैंने तुम दोनों की शादी को अस्वीकार किया हो, पर जब मुझे पता चला कि तू माँ बनने वाली है तो मैंने तेरी शादी को मंजूरी दे दी थी। मैं उन्हें अपना दामाद ही समझती हूँ। देख बेटा, और मैं नहीं चाहती कि तू उनकी याद में इस तरीके से दुखी हो और तेरा और तेरे बच्चे का कोई नुकसान हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि उस मेरे दामाद की आखिरी निशानी जो तेरा बच्चा है ये सुखी से खुशी से इस दुनिया में आ जाए। बेटा, माँ होने के नाते मैं तेरा ख्याल रखना चाहती हूँ। इतना अधिकार मुझसे मत छीन बेटा। अपने घर चल, वहाँ तेरी माँ है और वहाँ तू दामाद जी की यादों से थोड़ा दूर भी रहेगी, जिससे तेरा बच्चा और तुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बेटा बेटा, मेरी बात मान ले, चल अपने घर। माँ, आपने तो कहा था आप मुझे घर लेकर जाएंगी, फिर यहाँ हॉस्पिटल क्यों माँ? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानती हूँ बेटा, पर मैं फिर भी तुझे यहाँ हॉस्पिटल लेके आई, यहाँ डॉक्टर से तेरा चेकअप करवाने। देख, मैं बस ये चाहती हूँ कि तेरी सेहत पर कोई बुरा असर ना हो और तू और तेरा बच्चा दोनों ठीक रहे। बस इसीलिए बस डॉक्टर से चेकअप करवाने ही लेकर आई हूँ। एक बार चेकअप हो जाएगा, डॉक्टर साहब सही रिपोर्ट दे दे, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। बस बेटा, बस इसीलिए लेकर आई हूँ यहाँ। चलिए श्रद्धा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं डॉक्टर हूँ, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मुझे बस आपको चेकअप करना है कि आप पूरी तरह से ठीक तो है। इतनी सारी मानसिक परेशानी होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस यही। चलिए। देखो डॉक्टरनी, मैंने तुम्हें जो वादा किया है ना उतने पैसे तुम्हें दूंगी, समझी तुम? और मेरा इस शहर में कितना नाम है ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। तुम्हारे सारे फंसे हुए काम मैं बना दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना है। ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? जैसे तैसे भी करके इस बच्चे को निपटाओ, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, सही सलामत। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? जाओ। जी जी मैडम। न जाने ही और कितना समय लगेगा, कब से खड़ी हूँ यहाँ पर। वो डॉक्टरनी, काम हो गया हो तो बस ये समझ लो कि मेरी बेटी जब होश में आए तो उससे कह देना कि रोने धोने की वजह से और इतनी सारी मानसिक चिंताओं की वजह से और इतने दुख की वजह से वो बच्चा खराब हो गया था। ऐसे ही बोल देना उसे। बताओ, काम हो गया? आई एम सॉरी मैडम, वो क्या है ना कि मैं कोशिश करती, पर बहुत लेट हो चुका है। 5 मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ की प्रेगनेंसी है। ऐसे में आपकी बेटी की भी जान को खतरा हो सकता था और आपने साफ साफ कहा था कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए मैडम, मेरी राय मानिए तो बस डिलीवरी हो जाने दीजिए। वैसे भी वो उसका पहला बच्चा है, हम ऐसे ही एबॉर्शन नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपकी लड़की की जान भी जा सकती है। क्या तुमसे एक काम नहीं किया गया? पैसे चाहिए थे तुम्हें, दूंगी अभी पैसे। तुम्हें मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस ही रद्द करवा दूंगी, घर बैठवा दूंगी मैं तुम्हें। एक काम नहीं होता तुमसे। अरे किस बात की डॉक्टर हो जब तुम्हारे की कुछ होता ही नहीं है तो। सॉरी मैडम, पर मैं क्या करती? मैडम आप शांत हो जाइए। डॉक्टरनी, तुम जाओ यहाँ से। मैडम आप समझने की कोशिश करिए। अगर श्रद्धा को कुछ हो गया ना तो हम ये सब जीत कर भी हार जाएंगे। और अगर डॉक्टरनी कह रही है ना कि उसकी भलाई इसी में है तो हो जाने दीजिए डिलीवरी के बाद वो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब किसको पता है कि वो बच्चा कहाँ जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है ना? हम श्रद्धा को बोल देंगे कि वो बच्चा जिंदा था ही नहीं। वाह वाह माधव, तुम तो काफी बढ़िया प्लान बनाते हो। गुड। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम, एक बार वो बच्चा इस दुनिया में आ जाए मैं उसे खुद अनाथालय में छोड़ाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो बच्चा श्रद्धा मैडम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। भगवान मुझसे इकट्ठा इतना सब कुछ नहीं छीन सकते। पहले उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, उसके बाद मेरी गोद सुनी कर दी। ऐसा नहीं कर सकते भगवान। मेरी मांग और मेरी गोद दोनों सुनी नहीं कर सकते भगवान। मेरे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकते। यही सच है बेटा, यही सच है। इतने महीनों तक तूने जिस बच्चे का इंतजार किया वो इस दुनिया में आया तो पर वो इस दुनिया में आकर भी आ नहीं पाया बेटा।
आ नहीं पाया। वो भी वहीं चला गया जहाँ उसके पिता। बेटा, इसे भाग्य का लेखा ही कहेंगे और हम क्या कर सकते हैं बेटा। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की पर वो उस बच्चे को बचा नहीं सके। हे भगवान, जब आप मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन ही रहे थे तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। मेरे पति की जान ले ली, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, उसे मार दिया, तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। मुझे भी मार देते ना। मैं भी नहीं जीना चाहती मैं। बेटा, भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं ना तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। भले ही तुम्हारे बच्चे को उन्होंने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया हो, पर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैडम, वो लड़का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। मैडम, वो इतना तेज है ना कि विरोधी पार्टियों की भर भर बुराइयां करता है और हमारी विरोधी पार्टियों के तो कई कई मुद्दे वो खुलवा चुका है। मैडम, लेकिन वो लड़का ऐसा है ना कि अगर उसे हमारी पार्टी का भी कोई मुद्दा मिला ना तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये तो शुक्र मनाइए कि अभी तक उसके हाथ हमारी कोई गलत चीजें लगी नहीं है। मैडम, अगर वो लड़का हमारी पार्टी में आ जाए ना तो हमारी पार्टी को भर भर वोट मिलेंगे। पर मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अपनी पार्टी में शामिल कराऊं तो कराऊं कैसे, क्योंकि धन का लालची तो वो है नहीं। सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग उसके फैन हैं। समझ नहीं आता मैडम कि किया क्या जाए। अरे माधव, तुमने सुना नहीं है क्या? जो काम रुपए पैसा नहीं कर सकता था ना, पुराने जमाने में वो काम नाते रिश्तेदारी से होता था। राजा महाराजा भी यही करते थे। वो पुरानी नाते रिश्तेदारी कर लेते थे, अपने घर की बेटियों की शादी उस राजा से करवा देते थे जिससे वो अपना राज्य हारते थे, जिससे कि उन्हें झुकना न पड़े। समझे तुम? और मेरे पास तो मेरी बेटी है, वो बेटी जो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी दिन के लिए तो मैं अपनी बेटी को उसकी जिंदगी से वापस लेकर आई हूँ। वो मेरे काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा? ऐसा करा दिया ना तो मुझे उसका डबल फायदा होगा। एक फायदा कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कराई जो किसी बड़े खानदान से वास्ता नहीं रखता। ऐसा करूंगी तो वैसे भी काफी गरीब सा और अच्छे लोगों का वोट मुझे मिलेगा ही। और दूसरा ये कि वो लड़का हमारी पार्टी में शामिल हो जाएगा और हमारी कोई कमी देखने के बाद भी वो कभी भी हमारी किसी कमी को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। समझे तुम? वाह मैडम, आपने तो एक तीर से कई सारी निशाने लगा डाली। बात तो आपकी एकदम ठीक है, पर क्या श्रद्धा बिटिया उससे शादी करने को तैयार होंगी? और इससे भी बड़ी बात, क्या वो श्रद्धा बिटिया से शादी करेगा? जरूर करेगा। उसके लिए ना मेरे पास बहुत ही अच्छा रास्ता है। क्या है ना कि जब से श्रद्धा ने अपने पति और अपने बेटे को खोया है ना, वो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन में गई हुई लड़की को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक अच्छा आदमी उसका हाथ थामने के लिए जरूर खड़ा होगा। और मुझे तो बस यही चाहिए। माँ भी मुझे बिठाकर न जाने कहाँ चली गई। अरे, वो तो किसी का छोटा बच्चा है कि उसे चोट न लग जाए। बेटा रुको, बेटा सुनो। अरे ओ हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो मैडम, हेलो, आप ठीक तो हैं? हेलो मैडम, ठीक तो हैं आप? ना जाने कैसी औरत है, अचानक से ही दौड़ते हुए बाइक के सामने आ गई। हेलो हेलो, आप ठीक तो हैं मैडम? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हेलो हेलो, उठिए मैडम, उठिए जरा। शिवम जी, मेरा बच्चा। अरे हेलो 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 मैडम, हेलो, क्या हुआ आपको? हेलो, उठिए, होश में आइए। लगता है मुझे इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। न जाने ही क्या बात है, ये अचानक से बेहोश हो गई। गाड़ी से तो हल्की सी ही टक्कर लगी थी, न जाने ही क्या हुआ होगा। जो भी हो, मुझे इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पर ही पता चल पाएगा कि इनकी तबीयत ठीक है या नहीं। फिर देखता हूँ कहाँ की है और कहाँ छोड़ना है इन्हें। न जाने ही क्या क्या बोल रही थी मेरा बच्चा शिवम जी, न जाने ही क्या क्या बोल रही थी। लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई है, इसी वजह से इतना परेशान है। खैर, अब डॉक्टर आए तो कुछ पता भी चले। वैसे है कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत। एक बार इसे देख ले तो फिर दिल ही नहीं भरता। मन करता है कि एक बार और देखे। कितनी निष्कपट निश्चल सा चेहरा है इसका। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ये मेरी कोई पुरानी साथी रही हो। ऐसा लगता है जैसे मैं इसे जन्मों से जानता हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी निर्दोष। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को इतना मासूम नहीं देखा जितना ये है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ इसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? इसे होश कब तक आ जाएगा? और ये बेहोश कैसे हो गई? क्या गाड़ी की टक्कर लगने से इसे ज़्यादा तेज चोट आ गई थी? अरे नहीं सर, आपकी वाइफ तो बहुत ही स्ट्रांग है,
ये गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से बेहोश नहीं हुई है। वो मुझे लगता है इन्हें बहुत समय से किसी बात की कोई चिंता है, कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा दर्द है जो ये किसी से कह नहीं पा रही हैं और अंदर ही अंदर घुटती जा रही हैं। वही बात है, इन्हें कोई डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से ही इन्हें चक्कर आया था। बाइक की टक्कर की वजह से इन्हें बेहोशी नहीं हुई है, इन्हें बेहोशी हुई है डिप्रेशन की वजह से। आप इनका ख्याल रखिए, इन्हें जो भी चिंता है ना उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। वाइफ है आपकी, और देखिए आप अपनी वाइफ की देखभाल नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। इन्हें किस बात की चिंता है उसे जानने की कोशिश करिए। डिप्रेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है। जी जी जी, दरअसल बात यह है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। वो तो मैं रास्ते से जा रहा था और मेरी ही बाइक से इन्हें टक्कर लगी थी। मैं बहुत डर गया, मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से ये बेहोश हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इनका अच्छे से इलाज कर दिया। और जो दवाई और जो केयर हो ना, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं इनके होश में आते ही इन्हें वापस से इनके घर छोड़ दूंगा। ओह अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा नहीं था आप जितना अच्छे से इनकी देखभाल कर रहे थे, जितना आप इन्हें देख देख कर खुश हो रहे थे, तो मुझे तो लगा कि आपकी ही वाइफ होंगी। खैर कोई नहीं, समझ सकता हूँ मैं। अपनी वाइफ को देखकर इतना खुश कौन होता है, अपनी वाइफ से इतना प्यार कौन करता है। खैर मजाक कर रहा था। आई एम सो सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और ये जैसे ही होश में आ जाए आप इनसे जरा इनका एड्रेस वगैरह ले लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं पुलिस की हेल्प भी ले सकता हूँ। नो नो डॉक्टर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इन्हें होश में आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, पुलिस को भी इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं मैं यहाँ कैसे आई हॉस्पिटल में? मैं यहाँ कैसे आई? और और क्या हुआ था मेरे साथ? ओहो रुको जरा, आराम से आराम से, इतना हड़बड़ी मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी है, तुम्हें ब्लड प्रेशर लो हो गया है, डॉक्टर ने बताया है। अचानक से उठोगी, अचानक से चलने लगोगी तो वापस से बेहोश हो सकती हो। जरा रिलैक्स करो और बताओ मुझे, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हो तुम अचानक से दौड़ते हुए मेरे बाइक के सामने आ गई थी, तुम्हें टक्कर लगी, तुम गिरी और तुम बेहोश हो गई। मैं तो डर ही गया था कि कहीं एक्सीडेंट का केस ना लग जाए मुझ पर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पता चले कि उसका खुद का वीडियो बन रहा है और चारों ओर वायरल हो रहा है। वैसे तुम तो मुझे पहचानती ही होगी, सोशल मीडिया स्टार हूँ मैं, हर कोई जानता है मुझे, तुम भी जानती होगी मुझे। खैर मुझे तो हर कोई जानता है, पर अपने बारे में तो तुम मुझे बताओगी ना, तब मैं जानूंगा। तुम तो फेमस नहीं होना, चलो अब बता भी दो, कहाँ की रहने वाली हो तुम, और घर कहाँ है तुम्हारा, मम्मी पापा क्या नाम है तुम्हारा, और ये शिवम कौन है? शिवम शिवम शिवम। ये तो वापस से बेहोश हो गई। भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वैसे भी केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, बाकी इस शहर का इतना खर्चा है ना कि जेब कड़की है मेरी, और ये लड़की बार बार बेहोश हो जा रही है। कहीं किसी पुलिस केस वेस में ना फंस जाऊं मैं, डर लग रहा है अब तो मुझे। इसकी मासूमियत देखकर इसे बचाने के लिए मैं हॉस्पिटल ले आया और अब लग रहा है मैं खुद ही फंस जाऊंगा। ये बार बार बेहोश क्यों हो जा रही है? हे भगवान, आज आपने मुझे किन चक्करों में फंसा दिया। अरे भगवान, मुझे भी 2 रोटी के लिए काम करना पड़ता है। वीडियो नहीं बनाई ना तो मैं गया, अब मैं करूं क्या? नौकरी भी अपनी बचानी है, और सोशल मीडिया स्टार होने से ही तो काम चलेगा नहीं, नौकरी भी तो करनी है मुझे। और अगर इन मैडम की ही चाकरी में लगा रहा तो गया मैं। आज मेरी मीटिंग भी थी कितनी ज़रूरी। अरे 2 रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, कोई क्या समझेगा। और यहाँ ये मैडम बार बार बेहोश हुई जा रही हैं, और अगर इन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर गया तो वो डॉक्टर सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देगा, वो भी मेरे खिलाफ। अब करूँ तो करूँ क्या, दोनों ओर से फंस गया मैं। हे राम जी, अब आप ही मुझे निकालो। अरे मैडम, ओ मैडम, हेलो हेलो मैडम, होश में आइए। अरे ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हेलो दोस्तों, आप सबका दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।